वंशिका जायसवाल, स्वागत है आपका मेरे चैनल में शून्य से शिखर में। तो आज हम पढ़ते हैं स्वर का उच्चारण स्थान कि स्वर जब हम बोलते हैं तो उसका उच्चारण स्थान क्या है। जैसे कि हम जब बोलते हैं अ और आ, तो इसको हम कहाँ से बोलते हैं? कंठ से। ठीक, जब हम बोलेंगे तो उसको महसूस करेंगे कि ये आवाज़ हमारा कहाँ से निकल रहा है। तो आप जब बोलिए अ और आ, तो आप ध्यान देंगे तो आपको महसूस होगा कि ये आवाज़ हमारे कंठ से निकलता है। फिर हम पढ़ेंगे ई और बड़ी ई। ये जब हम बोलेंगे तो हमारा ई जब हम बोलेंगे तो ये हमारे तालू से टच होता है। जीभा जो होता है वो हमारे तालू से टच होता है, तो इसलिए हम इसको तालू बोलते हैं। फिर हम जब पढ़ेंगे ऊ और बड़ा ऊ जब हम बोलते हैं तो हमारे ओठों पे जोर पड़ता है, तो पता चलता है क्या कि ये हमारा ओष्ठ है। ठीक, आप इसको मतलब रट्टाफिकेशन नहीं है, ये चीज़ें जब आप बार बार रिपीट करते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो आपको समझ में आ जाता है, महसूस हो जाता है कि हाँ कौन सा वर्ड हमारे मुंह के किस भाग से बोला जा रहा है। फिर हम पढ़ेंगे री। जब हम री को पढ़ते हैं तो वो हमारा मूर्धा होता है। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे ए और ए और ए जब हम बोलते हैं तो इसका जोड़ हमारे कंठ और तालु दोनों पर पड़ता है। फिर हम पढ़ेंगे ओ और औ। जब आप बोलिए ना, बोलिए और महसूस कीजिए, जब आप बोलिए और अपने गले पर हाथ रखिए, फिर आपको पता चलेगा ओ। जब हम बोलेंगे तो ये क्या होगा, ये हमारे कंठ और ओष्ठ इन दोनों से मिलकर बोला जाएगा। ठीक है, फिर हम आते हैं क्या, अपने जिह्वा के आधार पर। ठीक है, जब हम बोलते हैं तो हमारा जिभ कब बोलता है, कहाँ से बोलता है, तो कैसे महसूस होता है, इसको हम पढ़ेंगे। तो जिह्वा के आधार पर हमारा कितने होते हैं? 3 होते हैं, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्रस्वर मतलब जीभ का आगे वाला भाग, जो पहला भाग होता है जीभ का आगे वाला भाग होता है, उसको हम अग्रस्वर करते हैं। अग्रस्वर में हमारा क्या आता है? ई ए। इसको आप बोलेंगे तो आपको महसूस हो जाएगा कि हाँ ये हमारे जीभ का अग्र भाग है, ई ए। फिर हमारा आता है क्या? मध्य भाग, बीच का हिस्सा। बीच का हिस्सा मध्य भाग हमारा एक ही है, अ। इसको हम जब बोलते हैं ना ही आगे हलचल होता है ना ही पीछे, सीधे बीच से इसका आवाज़ आता है। फिर आता है क्या? पश्च स्वर मतलब जीभ का पीछे वाला हिस्सा। इसमें हम क्या क्या बोल लेते हैं? आ, ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। तो ये हमारे क्या है? बीच कैसे। एक बार आप लोग बोलिए, फिर आप लोगों को समझ में आएगा कि हाँ किस मतलब क्या हम कहना चाहते हैं। ये हम जब बोलते हैं तो कैसे ये बोला जाता है, पता चलेगा बात पे कि हाँ कि कौन सा चीज़ है कि मुख जब हम खोलते हैं तो कौन सा अक्षर शब्द हम बोलते हैं। ठीक है, स्वर जो हमारा है मुख के आधार पे कैसे बोला जाता है। तो इसमें सबसे पहले आएगा क्या, ये 4 होते हैं, विवृत, अर्धविवृत, अर्धसंवृत और संवृत। ठीक, तो इसमें हम पहले पढ़ेंगे क्या? विवृत। विवृत जिन स्वर को बोलने में हमारा मुख द्वार पूरा खुला हुआ हो, ठीक है, उसको क्या करते हैं? हम विवृत कहते हैं। जैसे हम जब बोलेंगे आ, जब हम आ बोलेंगे तो हमारा मुंह का हिस्सा क्या होगा? पूरा खुला होगा, हमारा मुख द्वार क्या होगा? पूरा खुला होगा। ठीक है, फिर इसमें हम जब अर्ध विवृत पढ़ेंगे तो अर्ध विवृत में अर्ध का मतलब हुआ आधा। ठीक है, जब अर्ध हम विवृत पढ़ेंगे तो इसमें हमारा मुंह द्वार क्या होगा? आधा खुला होगा पूरा। जैसे आ बोले हम तो हमारा मुख द्वार पूरा खुल जा रहा था, तो इसमें हमारा मुख द्वार पूरा नहीं खुलेगा, इसमें हमारा मुख द्वार आधा खुलेगा। जैसे कि हम बोलेंगे अ, ए, औ, तो जब हम ये बोलेंगे ना तो हमारा मुख द्वार हम महसूस करेंगे कि हमारा मुख द्वार पूरा नहीं खुल रहा है, ये क्या हो रहा है? आधा ही खुल रहा है। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे अर्धसंवृत। ठीक, अर्धसंवृत मतलब आधा मुख खुलना। आधा मुंह मतलब जैसे महसूस होगा कि आधा मुंह खुला है, आधा मुंह सीला हुआ है। ठीक है, एकदम कम मुंह का वो होना। तो जैसे ए और अ, ए और जब हम बोलेंगे ना तो हमारा मुख द्वार बहुत कम खुला होगा। ठीक है, फिर जब हम बोलते हैं समृद्ध, समृद्ध में आपका ऐसा महसूस होगा कि आपका मुख द्वार मतलब सीला ही हुआ है, उसमें थोड़ा सा भी एकदम हल्का सा मुख आपका खुलेगा। तो आप क्या बोलेंगे? ई उ। जब आप बोलते हैं, उच्चारित करते हैं अपने मुंह से ई
उ उ, तो आप महसूस करेंगे कि आपका मुख द्वार जो होता है वो बहुत ही कम सा खुला होता है, इसीलिए इसका नाम है समृद्ध। मतलब एक हिसाब से मानिए तो आपका मुंह आधा से ज़्यादा सिला हुआ है, बहुत कम हिस्सा होता है जिसमें से आप ये आवाज़ निकालते हैं। ओठों की स्थिति के आधार पे, जैसे कि हम बोलते हैं तो हमारे मुंह का हर एक पार्ट कोई ना कोई होता है जिसके सहायता से कि हम ये सब बोलते हैं, तो उसी में हम क्या करेंगे। अब हम पढ़े कि हमारे जिह्वा का स्थान क्या था, ठीक, और ये विर्तक क्या है, मुख द्वार के स्थान क्या थे। अब हम पढ़ेंगे क्या, ओठों की स्थिति का स्थान। इस ओठों की स्थिति क्या है, दो है, ठीक, एक अवृत्तमुखी है, एक वृत्तमुखी है। अवृत्तमुखी क्या होगा कि जिन स्वरों को बोलने में हमारे मुख का जो है वो क्या होगा, वृत्ताकार नहीं होगा, वृत्त नहीं बनाएगा, गोलाकार नहीं बनाएगा, वो थोड़ा सा क्या खुला खुला महसूस करेगा, तो क्या होगा, अवृत्तमुखी कहलाएगा। जिसमें आ जाता है आपका क्या, अ, आ, ई, बड़ी ई, ए और ए। आप जब बोलेंगे इसको तो आप महसूस भी करेंगे बोलते हुए कि हाँ, जब हम बोल रहे हैं तो हमारे मुंह में कोई गोलाकार नहीं बन रहा है, कोई कुछ नहीं है, थोड़ा सा खुला खुला सा महसूस हो रहा है। वहीं जब हम वृत्तमुखी बोलते हैं तो वृत्तमुखी का मतलब हो गया क्या, जिस स्वर को आप बोलें और आपके मुंह में क्या वृत्ताकार आकार बने, ठीक है, तो इसको वृत्तमुखी कहते हैं। जैसे ऊ, बड़ा ऊ, ओ, अ। अब देखिए जैसे ऊ है, आप जब बोलेंगे ऊ तो आपके मुंह में लगेगा कि हाँ कुछ राउंड सा गोल सा बना है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, वृत्तमुखी बोलते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और थोड़ा मोटिवेट करें अगले वीडियो के लिए।